बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज है जी 13 जनवरी साल 2026 दिन है आज मंगल का। मैं हूं मोहम्मद अशर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मशरक़ वुस्ता में एक जानब जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है और मशरक़ वुस्ता में मुसलसल जंग के बादल मंडलाते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसी भी लम्हे अमेरिका की जानब से ईरान के खिलाफ मुमकिन को बड़ी फौजी कार्रवाई की जा सकती है। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी भारत की जानब से भी पाकिस्तान के साथ एक नया महाज खोल दिया गया है। भारतीय मीडिया, भारतीय ज़राए इस हवाले से कुछ इंतहाई आम तरीन क्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं और ना सिर्फ नोमे के कॉन्फ्लिक्ट के बाद आज पहली बार भारतीय और पाकिस्तान के जो DGMOs हैं इनका हॉटलाइन पर रब्ता हुआ है। और दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर भारतीय आर्मी चीफ उपिंद्रा द्विवेदी की जानब से पाकिस्तान को जी एक नई धमकी लगाई गई है। इस हवाले से कुछ इंतहाई आम तरीन डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। वीडियो देखने के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम ऑलरेडी ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि भारत साल 2026 के आगाज होते ही किसी एक ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियों में आएगा और एक ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा जिसमें मुर्दे इल्ज़ाम पाकिस्तान को ठहराते हुए 9 मई के कॉन्फ्लिक्ट में जो भारत को हजीमत उठाना पड़ी या बुनियादुल मरसूस जो ऑपरेशन पाकिस्तान की जानब से लॉन्च किया गया था जिसमें भारत के जो दांत खट्टे किए गए थे उस तमाम शिकस्त को मिटाने के लिए भारत अपना जो है वो कोई ना कोई एक नया महाज खोलने की कोशिश जरूर करेगा। मुसलसल इस हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं कि भारत की जानब से पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ टेररिस्ट कैंप इसके अलावा कई एक बेबुनियाद इल्ज़ाम जो हैं वो भारत पाकिस्तान के ऊपर लगाता रहा है। नाज़रीन किराम इसमें अब सूरत हाल इस कदर मजीद बिगड़ी है कि 11 जनवरी को जी खबर सामने आई, भारतीय मीडिया, भारतीय ज़राए जो हैं इन्होंने ये दावा करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं बल्कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान और भारत का, वहाँ पर जी पाकिस्तान के जो ड्रोन थे उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया और भारतीय हदूद में दाखिल हुए। और इसमें भारतीय मीडिया जो था इन्होंने यह भी दावा किया कि भारतीय आर्मी की जानब से इन ड्रोन्स के ऊपर शदीद फायरिंग की इतलात जो थी वो भी सामने आई। लेकिन आज एक बार फिर से भारत की जानब से ये नया एक जो चूरन है वो बेचने की मुसलसल कोशिशें होती हुई नजर आ रही हैं। अब इस हवाले से हुआ यह है कि आज एक बार फिर से भारतीय मीडिया पर एक नया ववेला जो है वो मचना शुरू हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल की हदूद क्रॉस करते हुए एक बार फिर से पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं वो जी भारतीय हदूद में दाखिल हुए हैं। और इस पर भारतीय जो ज़राए हैं वो ये तस्दीक कर रहे हैं कि उन्होंने जो राजौरी जो डिस्ट्रिक्ट है इसके अलावा नशोरा सेक्टर है वहां पर जी पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय हदूद में दाखिल हुए और इस किस्म की बेबुनियाद और मनगढ़ंत कहानियां इस वक्त भारतीय मीडिया पर जी रचाई जा रही हैं। अब इसमें मैं आपको एक तफसीलात से आगाह करूं कि इस वक्त जो भारत की जानब से जो ड्रोन्स को लेकर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं इस पर भी मैं आपको बताता हूं कि दरअसल ये सिचुएशन क्या है। तो दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर भारतीय जो आर्मी चीफ हैं उपिंद्रा द्विवेदी उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने एक तो ये इंकशाफ किया कि 9 मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद और इस ड्रोन्स जो एलिगेशंस आयद किए जा रहे हैं भारत की जानब से पाकिस्तान के ऊपर, इस सूरत हाल के अंदर भारतीय और पाकिस्तानी DGMOs का भी राब्ता हुआ है। अब इसमें भारतीय आर्मी चीफ जो है उन्होंने एक तो ये इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के ड्रोन जो हैं वो जी भारतीय हदूद में दाखिल हो रहे हैं और इंडियन आर्मी को जी मुसलसल हरास किया जा रहा है और इस पर उन्होंने पाकिस्तान को जी वार्न किया और पाकिस्तान को धमकी लगाई है कि अगर नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान के ड्रोन जो है वो भारतीय हदूद में दाखिल हुए तो वो जी मार गिराएंगे। अब सवाल यहां ये पैदा होता है कि भारत ऑलरेडी ये एक ढंढोरा पीटता है कि इनके पास दुनिया का जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम S-400 जो कि रूसी साख्ता एक जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है वो जी मौजूद होने के बावजूद तो भारत जो ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो भारतीय हदूद में दाखिल हुए, लेकिन इस वक्त भारत की जो सरकार है या भारतीय आर्मी है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है इन ड्रोन्स को गिराने में। अब दर हकीकत मामला यह है कि ये जो भारत ड्रोन्स को लेकर दावे करता हुआ नजर आ रहा है ये असल में सैटेलाइट स्टारलिंक की बताई जा रही है जो कि भारतीय हदूद में दाखिल हुई और ये कंफ्यूज हो गई जो भारतीय आर्मी थी और इनको समझ नहीं आई कि ये स्टारलिंक की कोई सैटेलाइट है या फिर ये पाकिस्तानी ड्रोन है। उल्टा इन्होंने उसी स्टारलिंक की जो सैटेलाइट थी इसको इनको समझ आती कि ये सैटेलाइट है, उल्टा इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जी ये इल्जामात लगाने शुरू कर दिए कि जी पाकिस्तान मुसलसल भारतीय हदूद के अंदर अपने ड्रोन भेजा है। अब इसके साथ ही जो भारतीय आर्मी चीफ हैं उपिंद्रा द्विवेदी उन्होंने जी नई स्टेटमेंट जो साथ ही इस बयान के अंदर उन्होंने कही है वो भी आपको बता देता हूं। इस हवाले से जो भारतीय आर्मी चीफ हैं
उपेंद्रा द्विवेदी, उन्होंने जी एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ एक नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जो तैयारियां हैं उनके हवाले से इंकिशाफ किया। अब इसके हवाले से इंडियन आर्मी चीफ ने यह कहा है कि 8 टेररिस्ट कैंप्स आर एक्टिव इन पाकिस्तान, 6 अक्रॉस द LOC एंड 2 अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर। यानी कि उन्होंने एक बार फिर से ये इल्जामात लगाए पाकिस्तान के ऊपर कि तकरीबन 8 के करीब ये सो कॉल्ड इंडिया के 8 के करीब जो दहशतगर्द हैं इनके कैंप्स जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पाकिस्तान के अंदर जी एक्टिव हो चुके हैं। और इसमें 2 उन्होंने बताया कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और भारत का, 2 के करीब वहां पर कैंप जी मौजूद है। मतलब इस चीज को समझिए कि भारत एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ किसी नई जो जंग है वो छेड़ने के मूड में है और एक मौका मिलने की तलाश में है कि इनको कोई मौका मिले या भारत के अंदर एक ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए जिसमें मुर्दे इल्जाम पाकिस्तान को ठहराते हुए 9 मई के कॉन्फ्लिक्ट में जो भारत को बुनियाद अल मरसूस में एक हिस्टोरिकल जो शिकस्त का सामना करना पड़ा था उसकी अजीमत कम कर सके। अब नज़र कराम, ये भारत के आर्मी चीफ का ये बयान आना कतन ये मामूली नहीं है बल्कि इंतहाई गैर मामूली है और ये चीजें इस चीज का एक इंडिकेशन है कि भारत पाकिस्तान को लेकर एक नया महाज खोलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें जो भारतीय ज़राए पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें यह तफसीलात भी सामने आई हैं कि इंडियन DGMO जो है उन्होंने जी पाकिस्तानी DGMO के साथ एक हॉटलाइन जो राब्ता है वो भी किया है और ये 9 मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद दोनों ममालिक की जो DGMO है इनका पहला राब्ता है। और इसमें यह तफसीलात सामने आ रही हैं कि भारतीय DGMO जो है उन्होंने जी ड्रोन्स को लेकर पाकिस्तानी DGMO को शिकायत लगाई है। ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि सूरत हाल क्या थी और भारतीय आर्मी और इसके अलावा इनकी क़यादत इस कदर कंफ्यूज हुई कि वो स्टारलिंक की सैटेलाइट को पाकिस्तानी ड्रोन्स के साथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन कराम, इस हवाले से इंडियन मीडिया ने यह भी क्लेम किया है सो कॉल्ड कि जी पाकिस्तानी ड्रोन जैसे ही भारतीय हदूद में दाखिल हुए तो भारतीय आर्मी की जानब से इन ड्रोन्स के ऊपर फायरिंग की गई थी और दुनिया का जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम S-400 के होने के बावजूद भी भारतीय आर्मी इस चीज को समझिए कि किस कदर कंफ्यूज हुई और उनको पता ही नहीं चला कि ये कोई ड्रोन हैं या स्टारलिंक की सैटेलाइट है। नाज़रीन कराम, इसके साथ ही अगर आपको मैं फर्दर डिटेल से आगाह करूं तो जब से पाकिस्तान और भारत का 9 मई का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तब से पाकिस्तानी जो JF-17 थंडर है इसको जी पर लग चुके हैं। जहां एक जानब ये तफसीलात भी सामने आ रही हैं कि सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान से JF-17 थंडर के स्क्वाड्रन खरीदने का इरादा रखता है। तो अब इंडोनेशिया के हवाले से भी तफसीलात ये सामने आ रही है और बाकायदा तौर पर जो इंडोनेशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने भी इस चीज की तस्दीक किया है कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान के दरमियान JF-17 थंडर को लेकर एक पूरा स्क्वाड्रन जो है वो खरीदने की एक बातचीत जो है वो होती हुई नजर आ रही है। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफिशियल जो है उन्होंने इस हवाले से ये दावा किया है कि जिसमें मिलिट्री चीफ जो थे इन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया और पाकिस्तान के साथ इस डील के ऊपर मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो ज़ेर बहस लाई गई हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है तकरीबन 40 के करीब जो इंडोनेशिया है वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदने जा रहा है। नाज़रीन कराम, एक जानब जहाँ बांग्लादेश के हवाले से भी तफसीलात ये आ रही है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान से JF-17 थंडर, इसके अलावा बांग्लादेशी हाई ऑफिशियल्स के बारहा पाकिस्तान के दौरे और इसके अलावा पाकिस्तानी हाई ऑफिशियल के ढाका जाने पर भारत के अंदर एक तशवीश पाई जा रही है और भारत इस चीज को लेकर काफी परेशान भी है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो इन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के वो तल्लुकात जो भारत चाहता था आज वो उस जगह से हटकर एक नई जो राह है वो हमवार होती नजर आ रही है और दोनों ममालिक के दरमियान डिफेंस से लेकर बायलैटरल इसके अलावा कई रिलेशन जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें भारत के अंदर इंतहाई तशवीश पाई जा रही है। बहरहाल ये कुछ तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।